भारत का अफगानिस्तान को जो बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, ये नंबर उसको अयां करता है। रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मकसूद था वो हासिल हुआ, तो हमारे तरफ से जंग रुका और अभी हालात कंट्रोल में हैं। कोई गुंजाइश नहीं पाकिस्तान के अंदर के इस तरह की इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुँचाए, वो नहीं होने देगी। तो हालिया तारीख़ में दुनिया की हर रियासत एक ही बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ा करती है और बहुत ही कम रियासतें हैं जिनको जंग लड़ना पड़ भी जाएं, जैसे रूस और यूक्रेन है या इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो झड़प रही वो भी हमने देखी, जो कि इख्तिताम को पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है शायद जिसकी मिलिट्री, जिसकी अफवाज, जिसकी रियासत सबसे ज़्यादा हैविली इंगेज्ड है मिलिटरली। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सबके साथ ही झड़पें होती रहती हैं। और अब ये सूरत हाल है कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो हॉट था ही, हिंदुस्तान से तो हमने रिसेंटली एक जंग लड़ ही ली, लेकिन अब ये जंग अफ़गानिस्तान तक फैल गई है और एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल हमने पिछले 3 से 4 रोज़ के अंदर देखी, जिसमें जेट तैयारों ने बमबारियाँ की, एक दूसरे की बॉर्डर पोस्ट पर कब्ज़े करने के ऐलानात किए, फ़िज़िकली जाके पोस्ट पर हमला किया और उसको जो है वो कैप्चर किया। और साथ साथ ये कि डेथ टॉल जो इतना बढ़ गया कि शायद पिछले कई सालों में इतना बड़ा डेथ टॉल दोनों की झड़प के दरमियान रिपोर्ट नहीं हुआ जो कि हुआ। और सिर्फ़ पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की रियासत को बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी तालिबान का भी सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक हफ़्ते में इतना कुछ हो जाता है कि शायद उस पर हफ़्तों बात करो तब भी वो कम है। तो इस सारे इशू को वैसे तो एक कमेंट्री में कवर करना इतना आसान नहीं है और इतना वायबल भी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। उसकी वजह कि बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं। ओवर द वीकेंड पाकिस्तान के अंदरूनी तालिबान यानी कि तहरीक लब्बैक की तरफ से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हुआ। वो क्यों हुआ, क्या वो किसी के इशारे पर आ गए या वो ख़ुद आए, उनके मुतालिबात क्या थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादती की, रियासत ने ज़्यादती की, किसने किसको मारा। ऑपरेशन क्लीन अप जो हुआ रात को 3 बजे, गुज़श्ता रात की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद साद रिजवी के अरेस्ट की ख़बरें आती रहीं। एलिजिडली ये कहा गया कि उनको गोली लग गई है। लंबे लंबे डेथ टॉल के फिगर्स शेयर होते रहे, फेक वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती रहीं। इस सब को इससे पहले कि हम क्लैरिफाई करें, अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। होता इस तरह से है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा से तालिबान को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझा था 90 की दहाई के अंदर। इनफैक्ट ये नारा लगा करता था, आपको मालूम है, कि तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। यानी कि चूँकि पाकिस्तान की दुश्मनी रही है हिंदुस्तान से और पाकिस्तान ने यह फ़ील किया कि 71 में ढाका बांग्लादेश को देकर एक नया मुल्क बनाकर उन्होंने हमें वूंड किया है, हमें ज़ख़म पहुँचाए हैं, तकलीफ़ पहुँचाई है, तो इसीलिए जवाब में हमने काबुल में रजीम चेंज को फैसिलिटेट करके तुमसे बदला ले लिया। काबुल अब हमारा हिस्सा है। इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के विज़न को हमने फ़ॉलो किया, मुल्ला उमर की रजीम को सपोर्ट किया, हमेशा से उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और ओन भी किया, उनके साथ इंगेज भी किया। ये भूल गए कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया था, ऑफिशियली पाकिस्तान की टेरिटरी को लेजिटिमेट नहीं समझा था, 1893 की ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना था कि ये बॉर्डर है। और पिछले साल के बयान की अगर मैं बात करूं, जो कि अफ़गान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शेर मोहम्मद अब्बास की तरफ से दिया गया, वो ये था, वी विल नेवर एवर रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। इसके बावजूद सब भूल के ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के बयानात और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये कहना कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, ये सब कुछ करके देखा हुआ क्या, वो हिंदुस्तान से इंगेज करना शुरू हो गए, वो चाबहार की तरफ चल पड़े। तो एक एनमिटी की सिचुएशन बढ़ी, हमने डिपोर्टेशन भी की अफ़गान रेफ्यूजीज़ की। तो होता इस तरह से है कि ये मामलात इतने ख़राब होते होते इस नहज पर पहुँच जाते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात, जिनको रोकने के लिए हमने उन्हें कहा था कि आपने जब ये इक़्तिदार संभाला है तो टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। चीन ने कहा था ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, दाइश के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। और होता इस तरह से है कि काबुल रिजेक्ट करता आया कि हमारे सरज़मीन से कोई दहशतगर्दी के हमले आपके ख़िलाफ़ नहीं हो रहे। तो सितंबर में ये हालिया कशीदगी का आगाज़ होता है।
13 सितंबर को 19 पाकिस्तानी पर्सोनल्स फ़ौजियों की जान जाती है टीटीपी की तरफ से, उन पर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान वार्निंग देता है कि अफ़गानिस्तान को अब कुछ करना पड़ेगा अगर उन्होंने हमसे मिलिटरीली इंगेज नहीं करना, तो अगर बातचीत से मामला सुलझाने हैं तो। 9 अक्टूबर को जब मज़ीद मामलात औरकज़ई में ख़राब होते हैं, पहले 8 अक्टूबर को हमला होता है औरकज़ई के अंदर 8 पाकिस्तानी सोल्जर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मौजूद था जिसका नाम जुनैद तारिक था, उनकी भी डिमाइस होती है, उनकी भी जान जाती है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो औरकज़ई में हो रहा था उसमें एक मेजर की भी जान जाती है। टोटल डेथ टॉल 11 पाकिस्तानी फ़ौजियों की जान चली जाती है औरकज़ई में टीटीपी की वजह से। 9 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली के फ्लोर पे कहते हैं इनफ इज़ इनफ, वी हैव हैड इनफ, मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते इतने बड़े डेथ टॉल को। माइंड यू 2024 पिछले 15 साल में सबसे खूनी साल है डेथ टॉल के लिहाज से, सिविलियन प्लस मिलिट्री कैजुअल्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 2500 पाकिस्तानियों की जान गई 2024 में टीटीपी और बीएलए की कलेक्टिव कार्रवाइयों की वजह से, जिसमें से 90% का शेयर टीटीपी का है। 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स में 2500 पाकिस्तानी पहले ही जा चुके हैं जान से, यानी कि ये साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ के 3000 लाशें हमें टीटीपी देने वाली है इस साल। और क्या करती है अफ़गान हुकूमत? कुछ भी नहीं। हमारी अपनी सारी गलतियां होंगी, लेकिन अब आकर इसको रोकना कैसे है, इसका कोई मैकेनिज़्म जब नहीं मिलता तो क्या होता है जनाब? ख्वाजा आसिफ साहब की इस वार्निंग के बाद 9 अक्टूबर को यानी कि जुमेरात को पिछले हफ्ते एक्सप्लोजन्स, धमाकों की आवाज़ें काबुल और पख्तिका से आती हैं। रिपोर्ट ये करती है अफ़गान हुकूमत के जेट तैयारों से पाकिस्तान बमबारी कर रहा है, और ये रिपोर्ट किया जाता है कि नूर वली महसूद जो कि टॉप टियर लीडरशिप का हिस्सा है अफ़गान टीटीपी का, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ने इस पे कमेंट नहीं किया कि हमने उसको एलिमिनेट किया है या नहीं। वो ज़िंदा है या मर गया है इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मेरे पास तो मौजूद नहीं है। बहुत से ट्विटर पे सोर्सेस कहते हैं कि वो मारा जा चुका है, मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा, हो सकता है मारा भी जा चुका हो, लेकिन वी विल हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। वेरिफिकेशन नहीं होती। ISPR ये भी नहीं कहता कि हमने जेट तैयारों से बमबारी की है, लेकिन अफ़गानिस्तान ये क्लेम करता है। अमीर मुत्तकी उस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पे मौजूद होते हैं, और हिंदुस्तान में मौजूदगी उनकी एक सिंबॉलिक जेस्चर तो था ही कि उस दौरान पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन साथ साथ ये कि आपको पता है कि रूस और हिंदुस्तान स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। रूस दुनिया की वो वाहिद रियासत है जो कि फुली तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज़ करती है। इंडिया ऐलान करता है कि हम काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, हम रीओपन कर रहे हैं अपनी एम्बेसी को 4 साल के बाद, यानी कि ताल्लुकात अब मज़ीद गहरे हो रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान के साथ जंग का समा है। तो इस हमले के बाद, जिसमें कई कैजुअल्टीज़, कई हलाकतें रिपोर्ट होती हैं अफ़गान सरज़मीन के ऊपर, 11 अक्टूबर की रात को क्लैशेस इंटेंसिफाई हो जाते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि बिला इश्तियाल फायरिंग अफ़गानिस्तान ने शुरू की, अफ़गानिस्तान कहता है पाकिस्तान ने शुरू की, और अफ़गानिस्तान कहता है कि 11 अक्टूबर को शुरू होने वाला हमला जो हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ बॉर्डर पोस्टों को कैप्चर करके किया, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, उसके रिज़ल्ट में हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया और 25 पोस्टों पर कब्ज़ा किया। 9 अफ़गान सोल्जर्स मर गए। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने 19 अफ़गान पोस्टों को कैप्चर किया। ISPR कहता है कि 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मार्टरडम जो है वो अचीव किया, और साथ साथ ये कि 200 तालिबान को एलिमिनेट किया है हमने इन क्लैशेस के अंदर। जिन जगहों पर फायरिंग हुई उनके नाम सुन ले: अंगूर अड्डा के ऊपर, बाजौड़ पर, कुरम में, धीर में, चित्राल में, और बाराम चाह में जो कि बलूचिस्तान में आता है, वहाँ तक ये क्लैशेस हुए। और पाकिस्तान ये कहता है कि जो पोस्ट हमने तबाह की हैं उसमें दुरानी कैंप है, उसमें मनोजपा कैंप है, इसके अलावा उसमें बटालियन हेड क्वार्टर है तालिबान का, इसके अलावा गजनवी हेड क्वार्टर है। अब तक हमने इन नामों में अपने मिज़ाइल रखे हुए हैं, ठीक है, वैसे हमारी जंग लग गई है, लेकिन इस हिस्ट्री को हम अब तक इरेज़ करने से हटे नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा नोशकी सेक्टर में
और साथ साथ असमतुल्ला करार कैंप जो स्पिन बॉल्दक में है, जो सबसे बड़ी बेस कहला रहा था पाकिस्तान इसको, कि यहाँ से सबसे ज़्यादा दहशत